दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक आदर्श शास्त्री ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता आदर्श शास्त्री ने कहा कि दिल्ली में नई आबकारी नीति में हुए भ्रष्टाचार के दोषी मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग करके ध्यान भटकाने का काम कर रही है, क्योंकि शराब घोटाले को लेकर कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने सबूतों के साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त के समक्ष पेश किया था। प्रेस वार्ता में आदर्श शास्त्री ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस ने दिल्ली सरकार द्वारा 1000 बसों की खरीद और मेंटेनेंस के लगभग 4200 करोड़ के घोटाले को उजागर करके सीबीआई और गृह मंत्रालय को जांच की मांग के साथ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने पूछा कि डीटीसी घोटाले के 1 वर्ष बाद तक भी सीबीआई ने पीई की जांच क्यों नहीं की। आदर्श शास्त्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जब भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच पूरी होनी चाहिए और आबकारी नीति और डीटीसी घोटाले के दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जो ये डीटीसी का पूरा इंक्वायरी है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब पहले कांग्रेस पार्टी के कंप्लेंट पे एक इन्वेस्टिगेशन बनाई गई तो सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन के लिए उसी डिपार्टमेंट के हेड को क्यों जिम्मेदार बनाया गया इस इन्वेस्टिगेशन का, यानी कि एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसमें उस इन्वेस्टिगेशन का जज और उस इन्वेस्टिगेशन का प्लेयर दोनों एक व्यक्ति कैसे हो सकता है, निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है। उस बात पे कोई भी अरविंद केजरीवाल की सरकार का या एलजी महोदय का जवाब नहीं है। सबसे पहले इससे ये बात साफ होती है कि भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल आपस में ही मिलकर खेल रहे हैं। दूसरी बात ये, जब जांच हुई भी तो पूरी तरह से डिटेल जांच क्यों नहीं हुई, केवल सरसरी तौर पे 4-5 मामलों को लेकर कि कितनी बसों की ज़रूरत है, कितनी बस होनी चाहिए, क्या इलेक्ट्रिक बस होनी चाहिए, क्या सीएनजी होनी चाहिए, क्या लो फ्लोर होनी चाहिए, इस तरह के मामले की जांच कर रहे हैं। क्यों नहीं डिटेल में गए, इस बात पे डिटेल में इंक्वायरी की गई कि कौन कौन सी कंपनी किस रेट पे बस सप्लाई कर रही है, बस की रेट क्या है, एएमसी की रेट क्या है, इस सारी बातों पे। और अगर बस की रेट और एएमसी की रेट अलग हैं, उसके अलावा जो बस बनाने वाली कंपनी है वो जब बस बना के भेज रही है तो कितने साल की वारंटी दे रही है, इस सब बातों पे ना चर्चा करके, गहराई में ना जा करके क्लीन चिट देना, एक ऐसी कमेटी का क्लीन चिट देना जो एलजी को रिपोर्ट करती है और जिसका अफसर अरविंद केजरीवाल के अंडर काम करता है, ये क्या दर्शाता है। ये सब बातें इससे साफ होती हैं। देखिए, हमारी अपनी डिलिमिटेशन की पूरी एक कमेटी है और उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। वो सारी डिटेल्स हमारे पास भी आ गए हैं। इसमें जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज करी गई है, 250 वार्ड की लिमिट की गई है, उसको हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के माध्यम से, विधानसभाओं के माध्यम से हर जगह जल्दी मीटिंग बुला के उनकी डिस्कशन कर रहे हैं। और क्योंकि इसमें डिलिमिटेशन में कई वार्ड को कम किया गया है, कई विधानसभाओं के वार्ड को कम किया गया है, और कई जगह जहां 4 वार्ड, जो बड़े विधानसभा थी वहां पे तो कम किया ही गया है, जहां कई विधानसभाओं में 4 वार्ड थे वहां भी 3 किए गए हैं। तो उस तहत से कई जगह ये चर्चा थी कि वार्ड में 60,000 की वोटर लिस्ट लगभग रखी जाएगी, मगर सरसरी तौर पे मैं ये आपको बता रहा हूँ कि पहले ही लेवल में हम देख रहे हैं कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे 80-85 हज़ार वोटर लगभग हो रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि इतने ज़्यादा वोटर, जहाँ पे ये गाइडलाइन थी कि 65-60 हज़ार से ऊपर वोट नहीं होंगे, 85,000-80 हज़ार वोट अगर होते हैं एक वार्ड में, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको दोबारा से एक बार देखने की ज़रूरत है। बराबरी, लगभग हर वार्ड का साइज़ बराबर होना चाहिए, वो नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, आबकारी नीति का घोटाला तो सामने है। मनीष सिसोदिया जल्दी जेल जाएंगे। जिस तरह से भ्रष्ट और बेईमान रूप से उन्होंने दिल्ली की जनता में राशन छोड़, इलाज छोड़, स्कूल छोड़, हर घर में शराब पहुंचाने का काम किया है, उनका जेल जाना तय है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उसमें मिली है, ये भी बात सामने आती है कि ऐसी कंपनी को मनीष सिसोदिया लाइसेंस दे रहे हैं जो कंपनी भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही है 2 करोड़ रुपए का। तो ये तो दोनों को आपस में ये सवाल लोगों के सामने खड़ा हो जाता है कि आपस में इनकी क्या साठगांठ है, क्या गेम है आपस में, कि एक कंपनी जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही है उसको लाइसेंस शराब बेचने का मनीष सिसोदिया दे रहा है। तो ये तो तय है कि ये लोग आपस में मिले हुए हैं और ये बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें जो बेईमानी में ये विलीन है, ये हम लोग के दिल्ली के लोगों के सामने आएगी बात, और दिल्ली के लोग पूरी तरह से इन ठगों को बाहर करेंगे। देखिए, जिस तरह से जांच चल रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई समय ऐसा होगा जिसमें इसमें ये बच सकते हैं। जल्द ही जैसे ही इंक्वायरी पूरी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपने सारे सबूत वगैरह ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट अपने तैयार कर रहे हैं, और सीबीआई और ईडी के तहत मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल की सरकार अंदर जाएगी।
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।